शांति। 16 दिसंबर 2022 की मुरली। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी नहीं बोलना है, चुप रहना है। बस क्या करो कि इस दुनिया से दिल हट जाए। ऐसा कुछ करने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा है, सिर्फ चक्र को याद करो। सिर्फ बाबा ने जो हमें सृष्टि चक्र के बारे में बताया है उसको याद करो और मुख से चुप रहो। धीरे धीरे इस दुनिया से दिल हट जाए। बस इतना बाबा हमें इसके अंदर बहुत प्यार से समझाते हैं। तो आज जो हम 16 दिसंबर की मुरली सुनने जा रहे हैं उसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद कर लो। बाप और चक्र। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। ईश्वर ने ये जो तन दिया है, ये तन जो दिया है एवर निरोगी होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाबा के हर बच्चे का ये तन एवर निरोगी हो जाए। तो कैसे होगा? बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? तो उत्तर, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामा की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। अपना सब कुछ सफल कर दो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ये सबको रास्ता बताना है। सुदामा मिसल। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी चावल मुट्ठी लेकर के गए और एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दीना, दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दीना। सुदामा को नहीं पता है, सुदामा को पता ही नहीं है कि मैंने जो चावल दिए हैं इसके बदले में मुझे क्या मिल गया। सुदामा तो वहां चावल खिला के लौट लिए अपनी पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ, परंतु जाकर के देखा तो वह झोंपड़ी नहीं, महल दिख रहे हैं। और सुदामा तो बस सोचने लगे कि रास्ता भटक गया हूं, किसी गलत मार्ग पर आया हूं। लौटने लगे तो उनको पता चला कि लौटो नहीं सुदामा, ये तुम्हारे ही महल हैं। तो बाबा ने बताया कि ये इसी तरीके से बाबा जब हम बच्चों को सुदामा की तरह जो चावल मुट्ठियों को जब बाबा स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बदले में हमें बाबा महल दे देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब बाबा ने हमें महल दे दिए। तो वो समय अभी है। अपना सर्वस्व बाबा को अभी अर्पण कर दो। बाबा कहते हैं, बच्चे, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है। तो धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना,
यह सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है। यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। बाबा सोमनाथ के मंदिर का उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपये खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है। बाबा कहते आधा कल्प यह भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक अव्यभिचारी और दूसरी व्यभिचारी। तो द्वापर के आरंभ में भक्ति अव्यभिचारी होती है, एक परमात्मा शिव की ही भक्ति करते हैं। परंतु जैसे कलयुग की शुरुआत होती है तो वही भक्ति व्यभिचारी हो जाती है। अनेकों की भक्ति करते हैं, परंतु किसी को किसी का भी अर्थ नहीं पता, कोई अर्थ नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ भक्ति करते रहते हैं। और वो भक्ति भी तमो प्रधान हो जाती है, तामसिक हो जाती है। बाबा कहते हैं कि अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए हैं। सजनियाँ मुझ एक साजन को याद करती हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर हमको लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव बाबा शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, हैं दोनों अलग अलग, वह निराकार, वह सूक्ष्म शरीरधारी। परंतु बेचारे भक्तों को क्या पता है। एक तरफ रामायण भी पढ़ते रहते हैं, और रामायण में भी एक तरफ लिखा हुआ है, पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि आप किसका भजन करते हैं। ब्रह्मा जी किसका भजन करते हैं, विष्णु किसका भजन करते हैं। तो बालकांड में शंकर बता रहे हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर विद नाना। जो बिना शरीर के कर्म करता है, बिना पैरों के जो चलता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। स्पष्ट होता है कि शिव और शंकर में एक महान अंतर है। इसलिए कभी हम शंकर रात्रि नहीं कहते, शिव रात्रि कहते हैं। शंकर चौदस नहीं कहते, शिव चौदस कहते हैं। तो बाबा समझाता है कि वह सूक्ष्मधारी है, वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब बाबा कहते हैं कि अब शिव के लिए कहते हैं वह सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है। आज भी कोई मनुष्य बैल या गाय पर बैठते हैं तो दोष मानते हैं, तो देवी देवताएं कैसे बैल पर सवारी करेंगे। तो बाबा कहता है बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है। मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। जो साधारण तन है मनुष्य का जिसमें प्रवेश करते हैं वो बूढ़े ब्रह्मा का तन है।
उनको बैल की संज्ञा दी है। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस चली जाती हैं अपने घर जहाँ से आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राजा ही चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनेस्टी। बाबा कहते हैं त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनायस्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। यह 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। अब बाबा ने बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से भारत का उत्थान और पतन, भावार्थ है कि जो सीढ़ी वाला चित्र है उसके अंदर बाबा ने 84 जन्मों की कहानी और किस युग में हम देवी देवताएं कितने जन्म लेते हैं, ये सारा जो ज्ञान है सीढ़ी वाले चित्र में बाबा ने सहज ही हम बच्चों को समझा दिया है। तो बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है, तो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। क्या करते हैं हम सभी बच्चे? बाबा को याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। आत्मा के अंदर खाद जो पड़ गई है वो सिर्फ याद से ही निकल सकती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है, घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले यह प्रैक्टिस करनी है, याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ मामे कम याद करो। कोई भी शरीर को तकलीफ नहीं देनी है। बाबा कहता है सिर्फ और सिर्फ मामे कम याद करो, मुझे कर्म करते हुए आराम से याद करो। बाबा कहे कि यह बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। अब यह नरक खलास होना है, जाना है अपने घर। इस नरक को जो अपना घर समझ बैठे हैं, ये अपना घर नहीं है। बाबा कहे ये तो विनाश होना है, अब जाना है अपने घर। तो भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भले तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटा तक जरूर पहुंचो। चाहे आप कितने भी कर्म योगी हो, परंतु आज बाबा एक नसीहत देते हैं कि बच्चे 8 घंटे तक कम से कम पहुंचो। कहने का भाव है कि 8 घंटे तो कम से कम बैठ कर के बाबा को याद करो। 8 घंटे तो बाबा को याद करना ही करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया है। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो दूसरे धर्म विनाश हो जाए। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो।
स्थापना, विनाश और पालना। यह है बहुत सहज। सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल ग्रस्त में परंतु पवित्र रहना है, यह तो अच्छा है ना। तो बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी रामराज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, यह किसको मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। बाबा कहे इस नरक से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं। कथा एक है, ज्ञान एक है, मार्ग एक है, परंतु ना जाने कितने कितने किताबें बना करके, शास्त्र बना करके कितने सारे मार्ग बता दिए हैं। भगवान भी ना जाने कितने कर दिए हैं। तो बाबा कहता है कि नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं और है एक कथा। शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाप सच बताए सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीत समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं गणिकाएं अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उस स्वर्ग में जाने का अधिकारी कोई बहुत बड़ी जाति का व्यक्ति हो, कि बहुत पैसे वाला ही हो, कि बहुत बड़ा विद्वान ही जा सकता है। अरे भगवान कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, चाहे कोई गणिकाएं हैं, अहिल्या हैं, कुब्जाएं हैं, अबलाएं हैं, वो सब उस सतयुगी दुनिया में जाने के अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास अभी क्या रखा है। अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े महल हैं, वह तो अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो अकीचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे, कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, चांदी सोना लगा हुआ होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामा का मिसाल, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपये भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है। कोई बीमारी नहीं होती है, कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परमपिता परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। माना कुछ ऐसा करो जिससे विश्व का कल्याण हो, इसलिए हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। बाबा कहे बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, इसका फल बहुतों को मिलता है। बाबा कहे फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, और यह है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं। क्यों डायरेक्ट मिलती है? क्योंकि अब सम्मुख बाप बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है, इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी।
पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं, हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म, हम सभी कर्म करते हैं और वो इधर उधर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने बाप की याद में किया तो श्रेष्ठ कर्म, और यदि हमने विकारों के वशीभूत होकर के कोई कर्म किया तो वो विकर्म पाप कर्म बन जाता है। और यदि वही कर्म जब हम सतयुग में करते हैं तो वो अकर्म कहलाता है। तो बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सृजन के पास आकर श्रीमत लो। कोई भी कैसी भी तकलीफ है तो बाबा बैठा है, डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, सृजनों का भी सृजन है, उनसे आकर के श्रीमत लो। अहिल्या कुब्जाओं सबको यह रास्ता बताना है, पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। और सत्संगों में ऐसा अत्याचार नहीं होता है, परंतु यहाँ विघ्न पड़ता है। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। बाप का फरमान है ये अंतिम जन्म पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। गीता में भी बाबा यही समझाता है कि देह के सारे धर्मों को त्याग और मुझ एक बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है कि मेरा जो शरीर है, किनको खुशी होती है? ब्रह्मा बाप को, कि मेरा जो शरीर है वो बाबा ने लोन पे लिया है, वो सारे विश्व कल्याण के निमित्त बना है। तो कितनी खुशी की बात है। तो बाबा कहते हैं कि जो उनका जो शरीर है वो भगवान काम में लेते हैं। ब्रह्मा बाप के शरीर को स्वयं भगवान काम में लेते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया क्या समझे? अगर इन बातों को किसी नए को डायरेक्ट समझाओ, बिना बेसिक कोर्स कराए समझाओ, तो वो क्या समझेगा? अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है, इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा पॉइंट है सुदर्शन चक्रधारी बनना है, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है, उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो, परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है, परंतु परिणाम को जानकर के कर्म करना है। आज का स्लोगन है यथार्थ निर्णय देना है
तो रूहानी फकुर मतलब नशा। बाबा कहता है यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो, बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। चलो 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे, अपने मन से सारे दिन की व्यर्थ बातों को समाप्त करेंगे। अनुभव करेंगे मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके पाठ बजा रही हूँ। वास्तव में मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर पाठ बजाया। धीरे धीरे आत्मा शक्तिहीन हो गई। प्यारे पिता ने हमें आकर के सत्य परिचय दिया, क्योंकि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को पाठ बजाते बजाते भूल गई। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने के लिए अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं देख रही हूँ वस्त्र अलग और मैं अलग। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने शरीर रूपी वस्त्रों को देख रही हूँ और मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने परम धाम में। सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में बैठे हुए हैं। वो मेरे सामने हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा पहले की तरह शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे सारे विक्रम विनाश होते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा एक एक पाप कर्म खत्म होता चला जा रहा है। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे संपन्नता का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ सारे विश्व के ऊपर पड़ रही हैं और विश्व की एक एक आत्मा पावन हो रही है। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।